एक्ट 1872 का नया टॉपिक स्टडी करेंगे, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये वाला टॉपिक हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में दिया हुआ है। चलिए इसको स्टडी करने से पहले, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये बात समझ लिया था कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, लेकिन किसी प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। हाँ, वो बात अलग है, उसमें एक कंसीडरेशन भी होगा, वो एग्रीमेंट बनता है, फिर वो लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक पर्सन ने प्रपोजल किया तो दूसरे ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अगर ये दोनों पर्सन फेस टू फेस सामने हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझना तब पड़ता है जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों ही पोस्ट से हो रहे हो। तब ऐसी सिचुएशन में हमें सेक्शन 4 बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। चलिए आप देख रहे हैं इस समय ये मिस्टर ए है और ये बी। ए ने प्रपोजल लिखा, लिख करके इसको लेटर पोस्ट में बॉक्स में पोस्ट किया। अब ये लेटर जा रहा है और ये लेटर बी के पास पहुंचा। ए ने प्रपोज किया था, क्या तुम मेरी कार 10,000 रुपए में खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं। अब बी ने इस लेटर को रिसीव किया, तो अब हमें समझना है कि क्या इस लेटर को रिसीव करते ही कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। क्या कहता है कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, व्हेन इट मीन्स प्रपोजल। तो जब जिसको प्रपोजल किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है तभी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होता है। अब ये तो इसने रिसीव किया, क्या इसकी नॉलेज में आ गया? नॉलेज में आएगा जब ये इसे खोलेगा, खोलने के बाद नॉलेज में आ गया, ये इसे देखेगा, देखने के बाद नॉलेज में आ गया, इसे देखने के बाद जब ये इसकी नॉलेज में आएगा। तो नॉलेज ये जब वो उसके प्रपोजल को समझ जाए। अब जैसे ही इसकी नॉलेज में आ गया तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। अब जब बी ने इस प्रपोजल को पढ़ा और एक एक्सेप्टेंस लिखता है, यस मिस्टर ए, आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000। क्योंकि ए ने बी को प्रपोजल किया था कि मैं अपनी कार 10,000 में बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे? बी ने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज। और बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, क्या लिखता है ये, यस आई एम रेडी, और इसने लेटर बॉक्स में ये पोस्ट कर दिया। अब यहां कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसे समझना क्या जरूरी है कि ये दो तरह से बताया है, एज अगेंस्ट प्रपोजल एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट प्रपोजल का क्या मतलब है? प्रपोजल मीन्स मिस्टर ए, इस ए के विरुद्ध, ए के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है? व्हेन इट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू हिम। अब ये जो हिम यूज हुआ है ये प्रपोजल के लिए है, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो जाए। जैसे इसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, अब ये चाह करके भी उस लेटर को निकाल नहीं सकता क्योंकि वो लेटर बॉक्स में डल चुका है, यानी कि उसकी पावर से बाहर जा चुका है। तो जैसे इसने लेटर डाला वैसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल पूरा हो गया। और जब ये लेटर और जब ये कम्युनिकेशन वाला लेटर
यहां ये इसकी नॉलेज में आते ही कंप्लीट हो गया। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, जब प्रपोजल की नॉलेज में आ जाएगा तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये सब करने से एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट को लेकर के। इंग्लिश लॉ कहता है कि व्हेन ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया तो पोस्ट करते ही एक्सेप्टर एज वेल एज प्रपोजल बोथ आर बाउंड, दोनों बाउंड हो जाएंगे। लेकिन इंडियन लॉ क्या कहता है कि जैसे ही लेटर पोस्ट किया ओनली प्रपोजल बी बाउंड, ये बाउंड है। एक्सेप्टर के पास अभी भी एक ऑप्शन है, किस बात का, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का। पोस्टिंग और डिलीवरिंग, इन दोनों के बीच में जो टाइम है, उस टाइम में एक्सेप्टर यदि चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रद्द भी कर सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए इन टॉपिक्स पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 रिलेट्स विद, या ये आ सकता है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल बी गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इनके ऊपर केसेस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी हम बात करते हैं केस की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पर बेस्ड कौन सा केस है, जो लीडिंग केस है वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला गौरी दत्त के अंदर डिफेंडेंट ने का जो भतीजा था वो कहीं खो गया था। तो डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को, यानी कि उसका सर्वेंट था डिफेंडेंट का, उसको कहा कि जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। वो ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन कई दिनों से जब नहीं आया तो डिफेंडेंट ने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवाया कि जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 500 रुपये दूंगा। मीनवाइल इस ऑफर के निकालने से पहले प्लेंटिफ यानी कि उसका सर्वेंट उस बच्चे को ढूंढ चुका था, और जब वो लेकर के आया और उसने अपने ऑनर को दिया डिफेंडेंट को, तो उसने डिमांड करी कि मुझे 500 रुपये दो। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वेदर द सर्वेंट इज एंटाइटल्ड फॉर रिसीविंग द रिवार्ड और नॉट। तब ऐसे केस में, इस केस में जस्टिस बनर्जी थे, उन्होंने कहा कि सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रिवार्ड, बिकॉज सर्वेंट ने जो भी कुछ किया वो सर्वेंट की कैपेसिटी से किया, और सर्वेंट को इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ऑनर ने कोई, उसके जो मालिक था मास्टर ने किसी तरह का कोई ऑफर निकाला है। इट मींस जस्टिस बनर्जी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी इस वाले केस के अंदर कि देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ ऑफर। जब तक ऑफर की नॉलेज नहीं होगी आपका कोई एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, एक नया केस आता है। एक केस है आर वर्सेस क्लार्क। इस केस में यह बताया गया कि एक्सेप्टर को ऑफर की नॉलेज थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटली फॉरगॉटन, कि वो उस ऑफर को बिल्कुल भूल चुका था एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। तब इस केस में ये प्रिंसिपल ले आउट हुआ कि ऐसे पर्सन को, ऐसे एक्सेप्टर को हम
ट्रीटेड एज नॉट हर्ड द ऑफर, उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि उसने कोई ऑफर नहीं सुना था। तो ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंट केसेस जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेट करते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।